आज जब हम ईरान का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में हिजाब, सख्त इस्लामी कानून और पश्चिमी के साथ तनाव की तस्वीरें उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 1452 to 50 साल पहले का ईरान बिल्कुल अलग था। एक ऐसा ईरान जिसे मध्य पूर्व का पेरिस कहा जाता था, जहां तेहरान की सड़कों पर मिनी स्कर्ट पहनी महिलाएं रॉक एंड रोल संगीत और आधुनिकता का बोलबाला था। आखिर वो कौन सा दौर था और ऐसा क्या हुआ कि रातों रात एक पूरा मुल्क बदल गया? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले के ईरान की। नमस्कार। बात शुरू होती है 1941 से, जब मोहम्मद रजा शाह ने ईरान की सत्ता संभाली। शाह का सपना था ईरान को दुनिया की महाशक्ति बनाना। 1963 में उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया जिसे सफेद क्रांति कहा गया। ये कोई खून खराबे वाली क्रांति नहीं थी, बल्कि आर्थिक और सामाजिक सुधार का एक पैकेज था। शाह ने जमींदारी प्रथा खत्म की, किसानों को जमीन दी और शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने लिटरेली कॉक्स बनाई, जिसका काम गांव-गांव जाकर लोगों को पढ़ाना था। 1917 में तेल की बढ़ती कीमतों ने ईरान की तिजोरी भर दी थी। देखते ही देखते ईरान में बड़े बड़े कारखाने, शानदार सड़कें और आलीशान अस्पताल बनने लगे। ईरान उस समय मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति बन चुका था। उस दौर में ईरान की सबसे बड़ी पहचान थी वहां की सामाजिक आजादी। तेहरान यूनिवर्सिटी की तस्वीर अगर आप आज देखें तो आप दंग रह जाएंगे। लड़कियां और लड़के एक साथ पढ़ाई करते थे, कैफे में बैठकर राजनीति और कला पर चर्चा करते थे। 1963 में ही शाह ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। ईरान की महिलाएं जज बनी, संसद सभ्य बनी और सेना में शामिल भी हुई। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव इतना गहरा था कि पेरिस और न्यूयॉर्क का फैशन सीधे तेहरान पहुंचता था। नाइट क्लब, डिस्को और विदेशी फिल्मों से ईरान गुलजार रहता था, लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक गहरा सन्नाटा भी था, जिसे शाह और उनकी सरकार देख नहीं पा रही थी। आधुनिकता के इस पर्दे के पीछे एक सख्त तानाशाही थी। शाह को किसी भी तरह का राजनीतिक विरोध पसंद नहीं था। उन्होंने सावाक नाम की एक गुप्त पुलिस बनाई थी। सावाक का खौफ ऐसा था कि लोग अपने घर में भी राजनीति पर बात करने से डरते थे। हजारों विरोधियों को जेल में डाल दिया गया या गायब करवा दिया गया। दूसरी तरफ आर्थिक विकास का फायदा सिर्फ शहरों और अमीर वर्गों तक सीमित था। ग्रामीण इलाकों में गरीबी वैसी ही थी और लोग शाह के इस पश्चिमीकरण को अपनी धार्मिक संस्कृति पर हमला मानने लगे थे। मध्यम वर्ग भ्रष्टाचार से परेशान था और कट्टरपंथी इस बात से नाराज था कि ईरान अपनी इस्लामी पहचान खोता जा रहा है। जैसे जैसे 70 का दशक खत्म होने को आया, शाह के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर उतरने लगा। आयतुल्लाह खोमेनी, जो उस समय निर्वासन में थे, लोगों के लिए विरोध का चेहरा बन गए। 1978 में बड़े पैमाने पर दंगे और विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। शाह ने उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सेना ने भी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। 16 जनवरी 1979 को शाह हमेशा के लिए ईरान छोड़कर चले गए और 1 फरवरी 1979 को आयतुल्लाह खोमेनी की ईरान वापसी हुई। इसी के साथ 2500 साल पुरानी राजशाही का अंत हुआ और ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया। क्रांति के बाद ईरान की सूरत पूरी तरह बदल गई। कानून बदल गए, पहनावा बदल गया और ईरान का अंतर्राष्ट्रीय रुख भी बदल गया। 1979 से पहले का ईरान आज भी कई लोगों के लिए एक खूबसूरत याद है।
तो कुछ लोगों के लिए वो दौर असमानता का प्रतीक था। इतिहास के पन्ने गवाह है कि बदलाव ही एकमात्र स्थायी सत्य है।